अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। आज हमने 9.3 शुरू करनी है चैप्टर नंबर 9 की। सिमिलर फिगर चैप्टर नंबर 9 का नाम है। इससे पहले 9.2 में जो हमने बात की थी ना, उसमें हमने लेंथ और साइड की बात की थी। लेंथ और रेडियस था। यहाँ पे ना हम बात करेंगे वॉल्यूम की। कहता था रेडियस और वॉल्यूम। द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स। आपके पास दो स्फीयर है। स्फीयर होता है एक ऐसी शक्ल जो अंदर से खाली होती है, वो स्फीयर होती है कहते हैं। और उसका सेंटर से यहाँ तक रेडियस होता है। जैसे कि एक बॉल है, बॉल को दरमियान में कट करो तो ये इस तरह खाली चीज बचेगी, बस ये वाला हिस्सा, तो ये एक स्फीयर होगा। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ तक ये एक स्फीयर। तो द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो। दो स्फीयर्स हैं और पहले का रेडियस ये है और दूसरे का रेडियस ये है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो उनके वॉल्यूम में रेशो क्या होगा वो फाइंड आउट कर दे। तो जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व में देखिए मैंने लिखा हुआ है ए द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्फीयर। दो रेडियस का जो स्फीयर है वो 3:4 है। और लेट कर लिया मैंने फर्स्ट स्मॉल स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम V1 है और जो बिग स्फीयर है उसका वॉल्यूम V2 है। तो अब हम यूजिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं। रेशो फार्मूला वॉल्यूम का वो है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। वहां पे स्केयर था, यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया। तो अब R1 की कीमत क्या थी। R1 की कीमत थी 3 और R2 की कीमत है 4। और ये क्यूब 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 27 और 4 को 3 दफ़ा किया तो 64। V1 ओवर V2। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 27 रेशो 64। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने आपको कहता है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स, दो टेट्राहेड्रॉन्स है वॉल्यूम इन द रेशियो 8:27। जिसका जो वॉल्यूम है वो एक पहले का 8 है और दूसरे का 27 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो इनकी साइड्स में रेशियो क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है कि साइड्स में रेशियो क्या है। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो मेरे पास है 8:7। और मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और ये क्यों। ठीक है, तो V1 वॉल्यूम जो है वो उसने हमें दिया हुआ है कि 8 है और V2 वॉल्यूम जो है वो क्या है मेरे पास 27। यहाँ पे 27 था, 7 लिखा गया 27। ठीक है, तो इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और ये क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है। 8 क्यूब होता है 2 का। 27 क्यूब होता है 3 का। तो L1 ओवर L2 और ये क्यूब, और इसको मैं होल क्यूब कह देता हूँ इस तरह। 2/3 होल क्यूब L1 ओवर L2 और ये होल क्यूब, ये इसे कैंसिल। तो 2/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और इसकी रेशो होगी 2:3 इज इक्वल टू L1:L2। ये था आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। कहते हैं कि टू राइट कोन्स, आपके पास दो कोन है इस तरह के। ठीक है वॉल्यूम इन द रेशियो, उनका वॉल्यूम ये है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू। हमने
रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हम जब रेशो फाइंड आउट करेंगे, किस किस की रेशो फाइंड आउट करनी है, पहले पार्ट में जो हमने रेशो फाइंड आउट करनी है ना, वो हमने फाइंड आउट करनी है हाइट की। हाइट मतलब लेंथ की। ठीक हो गया। तो रेशो का जो फार्मूला है वो है मेरे पास कि v1 ओवर v2 इज इक्वल टू हाइट है, तो h1 ओवर h2 और क्यूब। ऐसे ही है। v1 की जो कीमत है 64 है, 64 है, और v2 की कीमत जो है वो 125 है। h1 ओवर h2 होल क्यूब। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, और 125 जो है वो ये 5 का क्यूब होता है, और ये 3 h1 ओवर h2 का क्यूब। ये 3 3 से कट गया, तो 4 ओवर 5 इज इक्वल टू h1 ओवर h2, और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 4:5 इज इक्वल टू h रेशो h2। ये तो हो गया रेशो का। ठीक है। उसके बाद कहता है इसका सेकंड पार्ट जो है वो है रेडियस इज द क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम। रेडियस का हमने रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो फार्मूला वही है v1 ओवर v2 r1 ओवर r2 होल क्यूब। 64 ओवर 125 इज इक्वल टू r1 ओवर r2। अब आप देखो कि 64 होता है 4 का, और 25 होता है 5 का, और ये क्यूब, और r1 ओवर r2 ये क्यूब, ये से कैंसिल। 4 ओवर 5 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 आ गया। अब अगर r1 ओवर r2 आ गया, अब हम यहाँ से एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 स्क्वायर। a1 a2 r1 की कीमत 4 ओवर 5 ये स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 ओवर 25 a1 ओवर a2। तो आंसर आ गया a1 रेशो a2 इज इक्वल टू 16 रेशो 25। ये आपका बेस एरिया है, जो उसने सेकंड पार्ट में कहा था कि बेस एरिया की रेशो फाइंड आउट करें। तो एरिया की रेशो फाइंड आउट हो गई। ठीक है जी। ये था इस आपका पार्ट 3। इसके बाद हम पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 4 में ना उसने आपको, इसके 4 पार्ट हैं टोटल। सबसे पहले ये प्रिज्म टाइप ना बना हुआ है, जिसकी ये 2 साइड जो है रेक्टेंगल होती है और 3 जो है वो ट्रायंगल होती है। अब कहता है इसमें भी हमने ना रेशो फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए वॉल्यूम उसने v1 फाइंड करना है, v2 दिया हुआ है, और h1 ये है और h2 ये है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी फार्मूला था मेरे पास कि v1 ओवर v2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 होल क्यूब। v1 मेरे पास नहीं है, ऐसे v2 मेरे पास 1536, h1 जो है वो मेरे पास 12 है, और ये मेरे पास 16 है। ठीक है जी। तो अब देखें कि v1 ओवर 1536 इज इक्वल टू 12 का क्यूब अगर लेना तो ये आता है 1728। 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इस तरह। ठीक है। 16 का क्यूब लें तो आंसर आता है 4096। ठीक है। अब v1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1728 मल्टीप्लाई 1536
डिवाइडेड बाय 4096। तो V1 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 265,420। असल में ये मैंने ना वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो इसलिए अब आप इस पे इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये था इसका पार्ट 1। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने आपको ना सिलेंडर बना के दे दिया कि ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर का ये V1 वॉल्यूम, ये V2 वॉल्यूम, H1 ये है और H2 ये है, सेम वैसे ही है। इसमें भी आपने V1 फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या था कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 और होल क्यूब। तो V1 ऐसे, V2 की कीमत 171.5, H1 की कीमत 2.5 और H2 की कीमत 8.75, ये क्यूब। अब आप देखिए, अब हम ना इनका क्यूब लेते हैं। V1 ओवर 171.5 इज इक्वल टू 2.5 का आप क्यूब लें तो क्या आंसर आएगा 15.625। उसके बाद 8.75 का क्यूब लें तो 699.92, ठीक है। V1 इसको इस पे डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 0.0223 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 171.5। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये था इसका सेकंड वाला पार्ट। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने दो आपको रेक्टेंगुलर क्यूब्स दिए हुए हैं। V1 इसमें भी आपने फाइंड आउट करना है और V2 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। V2 जो है वो दिया हुआ है 729 और A2 दिया हुआ है। अब देखें, एरिया है और वॉल्यूम है। अब जो इससे पहले सवाल किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले जो है हम वॉल्यूम की लेंथ के साथ करेंगे और फिर लेंथ को एरिया के साथ करेंगे, तो हमारा जो है वो आंसर आ सकता है। तो शुरू करते हैं कि ये देखिए एरिया दिया हुआ है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और ये होल स्क्वायर। A1 की कीमत 392, A2 की कीमत 162 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 से कटिंग करें, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18 और 2 6 12, 196 ओवर 81 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, ठीक है। अब मुझे पता है कि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है और 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ये कट गया इससे। 14 ओवर 9 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 आ गया। अब हम वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो वो क्या था कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और होल क्यूब। तो हमें V1 चाहिए, ठीक है। और V2 की कीमत जो है वो दी हुई है उसने 729 और L1 ओवर L2 की कीमत अभी निकाली 14 ओवर 9 और ये क्यूब। V1 ओवर 729, 14 का क्यूब हो गया 2744 और 9 का हो गया 729।
729 से कैंसिल, और V1 इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका पार्ट 3। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने ना आपको सर्कुलर एरिया दिया हुआ है, 2 सर्कल बना के दिए हुए, वॉल्यूम दिया हुआ है, और साथ उसने रेडियस का कहा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला जो है यहाँ पे तो लग जाएगा वॉल्यूम का, कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 और होल क्यूब। V1 की कीमत 64, V2 की कीमत है 216, R1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और R2 जो है वो है 12। अब देखिए, मुझे पता है कि 64 जो है ये 4 का होता है और 216 6 का होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, 4/6 इज इक्वल टू R1/12। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 12 ओवर 6, ये R1, 6 6 6 2 12, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R1। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा था द रेशियो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ ऑफ 2 सिमिलर कैन। 2 कैन है आपके पास और उनकी रेशियो जो है, लेंथ की रेशियो ये है। फाइंड आउट क्या करना है, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ, बड़ा एरिया जो है ना ये है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर एरिया, कैन का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या होगा, देखिए, लेंथ की रेशियो जो है L1 L2 जो है ना 3:2 दी हुई है। ये जो है ये उसने दी हुई है, मैं इसके सामने ना लिख देता हूँ कि ये उसने मुझे गिवन दी हुई है। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक हो गया, और एरिया 1 भी उसने हमें दिया हुआ है 96, ये देखिए ये नजर आ रहा है 96 मीटर स्क्वायर, और A2 जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या होगा, हमारा फार्मूला जो है एरिया का फार्मूला मुझे आता है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो A1 ऐसे ही रहा, A1 दिया हुआ है 96 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 3/2, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, ये 96 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 3 द 9, 2 2 द 4, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया, 96 × 4 इज इक्वल, A2 इधर आ गया और 9 जो है इधर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करें तो आंसर जो है वो आता है 42.67 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है, कहते हैं द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम। अब उसने वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम जो है कैन का दिया हुआ है V2 240 मीटर 240 मीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर V1 जो है आपने फाइंड आउट करना है, और L1 और L2 की रेशो ये तो मेरे पास गिवन है कि ये है 3:2। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि V1 ओवर V2
इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। V1 की कीमत नहीं है, V2 जो है वो मेरे पास 240 है और इसकी कीमत 3/2 का क्यूब है। ठीक है, V1/240 27/8, V1 27 मल्टीप्लाई 240/8। ये देखिए 8 1 8, 8 3 24, ये 0 का 0। 27 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 810 मीटर क्यूब। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद 6 वाला है। 6 वाले का लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है कुछ इस तरह के, मतलब कि ऐसे की जैसे का सिलेंडर होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का। तो कहते हैं उसके जो हाइट है ना, हाइट में ये रेशियो है। ठीक हो गया, यानी कि L1/L2 इज इक्वल टू 5/3। ये फिर जो है आपके पास गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज A1 जो है, अगर कहता है 250 मीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। A2 जो है वो फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, फार्मूला वही जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं कि V1 सॉरी A एरिया, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है जी, A1 की कीमत है 250, A2 फाइंड आउट करना है, L1/L2 है मेरे पास 5/3 का स्क्वायर। ये देखें 250/A2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो 250 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से और 25 पे कर दूंगा डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा A2। 25 10 था, 10 को 9 से किया तो 90 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास A2 आ गया। ये था इसका पहला पार्ट। उसके बाद इसका सेकंड वाला जो है, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन, वो है कि कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूब। अब स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम जो है दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है 270 मीटर क्यूब है। लार्जर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्या होगा। फार्मूला वही V1/V2 L1/L2 होल क्यूब। V1 की कीमत फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और V2 की कीमत जो है वो है 270। L1/L2 आपके पास क्या है, 5/3 का क्यूब। 5 है 125 और ये है 27। V1/270, 270 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 27, इसको मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1250 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।